डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा के अंदर सुप्रीडेंट की काविश से एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जिसमें 300 के करीब कैदी तालीम हासिल कर सकते हैं। इस स्कूल में कैसे ये कैदी पढ़ते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज इनको करवाई जाती हैं वो सब हम खुद देखेंगे। 5 कैटेगरीज के अंदर प्रिजनर्स को सेग्रीगेट किया है। इसके अंदर बेसिक एजुकेशन है, ABC सिखाई जाती है। तकरीबन 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस साल इंशाल्लाह हम मैट्रिक करवाएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा में। डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा के अंदर सुप्रीडेंट साहब की काविश से एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जिसमें कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो 300 के करीब कैदी जो हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरी बैक पर स्कूल का गेट है और ये जेल के अंदर है। इस स्कूल में कैसे ये कैदी पढ़ते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इनको करवाई जाती हैं वो सब हम खुद देखेंगे और सुप्रीडेंट जेल से सवाल भी करेंगे। एजुकेशनल कम्प्लेक्स उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर इस्टेब्लिश करने का मकसद बेसिकली ये है कि जेल का जो रिफॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है उसे इन अ ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट किया जाए। कि पहले एक मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन और उसमें किसी हद तक कोई सच्चाई भी थी कि कंसीडर किया जाता था आज से कुछ साल पहले कि शायद जेल एक ऐसी जगह है जहाँ से प्रिजनर ज़्यादा क्रिमिनल माइंड लेके बाहर निकलते हैं। उस सोच को बदलने के लिए और प्रिजनर्स को सोसाइटी का एक मुफीद शहरी बनाने के लिए ये स्टेप लिया गया था। इसके अंदर हमने 4 कैटेगरीज़ के अंदर, टोटल 5 कैटेगरीज़ के अंदर प्रिजनर्स को सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले ये कायदा क्लास है जिसके अंदर अभी हम खड़े हैं, ये लिटरेसी क्लास के अंदर। इसके अंदर बेसिक जो एजुकेशन है वहाँ से स्टार्ट लिया जाता है, अलिफ बे से, फिर उसके बाद ABC सिखाई जाती है, नाम लिखना सिखाया जाता है और पाकिस्तान के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप हैरान होंगी ये सुनकर के बहुत सारे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रिजनर्स जो जेल के अंदर एडमिट होते हैं तो ना अपना नाम लिखना जानते हैं, ना ही पाकिस्तान की बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास होती। इवन के कैपिटल पाकिस्तान का क्या है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सेकेंडली, अगर आप रिलीजियस एजुकेशन की बात करें तो रिलीजियस एजुकेशन के अंदर भी वेरी अनफॉर्चुनेट के लोगों ने पहला कलमा भी बहुत सारे प्रिजनर्स को नहीं आता, कुरान पाक नहीं पढ़े होते। तो इस स्कूल का बेसिक पर्पस ये है कि उन्हें प्री नर्सरी जो स्कूल के अंदर आप कह लें वहाँ से स्टार्ट लेके और उन लोगों तक इस स्कूल को हम रन कर रहे हैं जिन्होंने बाहर से मिडल तक छोड़ा था और अब हम उनमें से तकरीबन 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इस साल इंशाल्लाह हम मैट्रिक करवाएंगे। जी, तमाम वो कैदी जो जेल में मौजूद हैं वो अपने घरों में कॉल कैसे करते हैं, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जेल के अंदर जिसे कहा जाता है PCO। मेरी बैग पर आप लोग देख रहे हैं कि अपने अपने कैबिन में एक एक कैदी बैठा है और वो कॉल मिला रहा है। ये कॉल मिलाने का क्या सिस्टम है, किस तरह मिलाई जाती है, कितनी लंबी बात ये कर सकते हैं और क्या ये कहीं भी कॉल मिला सकते हैं? अच्छा, ये PCO के अंदर हर प्रिजनर को 30 मिनट का टाइम अलाउ है और 5 नंबर हैं इनके रिलेटिव्स के जो इन्होंने ऐड कराए हुए हैं। थंब इम्प्रेशन सारों का रिकॉर्ड है, सारा डाटा एक सिस्टम के अंदर महफूज है। जिस बंदे ने भी बात करनी होती है हफ्ते में एक दफ़ा वो PCO पे आता है, आके अपना थंब इम्प्रेशन रिकॉर्ड करता है तो ऑटोमेटिकली कॉल जनरेट हो जाती है। वो 30 मिनट के लिए वो अपने घर वालों से बात कर सकता है। ये बताइए, जब ये थंब इम्प्रेशन लगाते हैं तो फिर उसके बाद किस नंबर पे कॉल करनी है, इसकी सिलेक्शन कैदी खुद करता है या ऑलरेडी सेटअप बनाया होता है? पहले तो ऑटोमेटिकली जो प्रायोरिटी पे नंबर है उस पर कॉल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। उसके बाद अगर उसने कट करनी है और नए नंबर पे कॉल जनरेट करनी है तो फिर ऑटोमेटिकली वो दूसरे नंबर पे कॉल कर सकता है। और वो फिर 30 मिनट बात कर सकता है। वो 30 मिनट बात करने से पहले अगर चाहे कि एक नंबर पे मैंने 10 मिनट बात करनी है और दूसरों पे 2-2 मिनट बात करनी है तो उसके पास फैसिलिटी है कि वो कॉल कट करके नई कॉल जनरेट कर सकता है। यानी वो उस आधे घंटे को यूटिलाइज कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक स्पेसिफिक नंबर्स पर।
सबसे पहले किस चीज़ का विजिट करवाएंगे? मैडम सबसे पहले आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं जी। जी उमर साहब बताइए, ये सब पढ़ रहे हैं? जी ये लाइब्रेरी है जो एजुकेशनल कम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट जेल उकाड़ा के अंदर इस्टेब्लिश की गई है। इसमें तकरीबन 50 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है और 1000 से ज़्यादा किताबें जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये 30 मिनट के लिए हर प्रिजनर को टाइम दिया जाता है। वीकली इनके शेड्यूल है जिसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं सारे प्रिजनर्स को, और 30 मिनट एक दिन के अंदर एक प्रिजनर को दिए जाते हैं जो यहाँ पे बैठ के बुक रीडिंग कर सकता है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी की जो बुक्स की लिस्ट हैं वो हर बैरक के अंदर और सेल्स के अंदर अवेलेबल हैं। अगर किसी प्रिजनर ने बुक इशू करानी हो तो वो यहाँ से इशू करा के अपनी बैरक के अंदर भी पढ़ सकता है। जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैडम अब आपको विजिट करा रहे हैं जी हम प्राइमरी क्लास। अच्छा, ये स्कूल के अंदर हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले प्राइमरी क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, फिर उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट किए हैं जिन्हें मैट्रिक कराया जाएगा। इसी तरह एक हिफ़्ज़ की क्लास है, वो भी इसी एजुकेशनल कम्प्लेक्स के अंदर कंडक्ट की जा रही है। दूसरा वो लोग जो बाहर कुरान पाक या रिलीजियस एजुकेशन बिल्कुल भी जिन लोगों की नहीं थी, एक क्लास उन लोगों की है जिन्हें अपना इनिशियल बिल्कुल नाम लिखना और अलिफ बे ABC कराई जा रही है। ये इस स्पेसिफिकली जिस क्लास के अंदर अभी हम खड़े हैं ये प्राइमरी की क्लास है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर प्राइमरी से पहले स्कूल प्राइमरी तक करके जिन्होंने छोड़ दिया था। अब इनमें से लोग सेलेक्ट करके आगे फिर उन्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट किया जाएगा। और साथ ही साथ इनके डिफरेंट सेशंस कराए जा रहे हैं जिसके अंदर इनकी दीनी तरबियत, उसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे डिस्कशंस और साथ ही साथ फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भरपूर तवज्जो दी जा रही है। क्या नाम है आपका? फ़खर हयात। फ़खर पढ़ लिया, आज की क्लास ले ली? जी सर। गाना शाना आता है? गाना जी सर। सुनाओ। असी कई दे प्यार च उजड़े, काई वसन दी सूरत रही नहीं। साडे दिल परेशान दे मंदर विच ओ खुशियां दी मूरत रही नहीं। उन बिजांदी है मैलिया बेली कपड़ियां विच ओ ठाठ अमूरत रही नहीं। सानू दानिश गर्ज दे बेलियां दी ओ हुण होर ज़रूरत रही नहीं। मोहब्बत में कोई नाकामी हुई है? नहीं सर, किसके लिए गाना गाया? ये बस दोस्त था एक उसलिए। था कि थी? जैसे आप समझ लें। बाहर लिखा है कायदा क्लास। कायदा क्लास से क्या मुराद है? अच्छा, कायदा क्लास के अंदर वो प्रिजनर्स हैं जो बाहर से जब जेल के अंदर एडमिट हुए थे तो उन्हें बिल्कुल भी ना कुरान पाक पढ़े हुए थे, ना रिलीजियस एजुकेशन इनिशियल उन्हें थी। इस कायदा क्लास के अंदर बेसिकली उन्हें इनिशियल रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, कलमा सिखाया जाता है, नमाज सिखाई जाती है और साथ ही इनिशियली नूरानी कायदा, मदनी कायदा वगैरह से स्टार्ट लिया जाता है। किसी ऐसे स्टूडेंट से हमारी मुलाकात करवाएं जिनको सारे कलमे आते हों, हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, इस क्लास के अंदर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कलमे आते हैं। बेटा जिसे कलमे आते हैं वो यहाँ पे आ जाए। सारे कलमे जिसने यहाँ पे आके याद किए हैं। क्या नाम है आपका? साबर साबिर, कब से जेल काट रहे हो? ये 3 साल तो 3 साल से। जेल में आके कितने कलमे याद किए? ये पहला कलमा आंदा जदों जेल विच आया, हुण 6 कलमे मुकम्मल होंदे हैं। यहाँ आकर याद किए हैं सारे कलमे? 5 कलमे इत्थे याद कीते हैं। पहला कलमा आंदा जदों इत्थे आया। चलो फिर 5वां कलमा सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 5वां कलमा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतुहु आमदन औ ख़ताअन सिर्रन औ अलानियतन अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी आलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला आलमु इन्नका अंता अल्लामुल ग़यूबी व सतारुल अयूबी व गफ़्फ़ारुज़ ज़नूबी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। स्कूल के बाद अब ये तमाम के तमाम कैदी अपनी अपनी बैरक्स में लाइन वाइज वापस जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टाइमिंग्स क्या हैं?
स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ही सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक ओपन होता है जी। हाँ जी, इसमें जो प्रिजनर्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स के अंदर आते हैं। पूरे हफ्ते के अंदर उनके शेड्यूल बनाए गए हैं जिसके अंदर तमाम प्रिजनर आके इन फैसिलिटी से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। कौन कौन सी गेम्स अरेंज की गई हैं? यहाँ पे हमारे पास इंडोर गेम्स के अंदर टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, एक मैराडोना गेम है वो जो बाहर भी आपने देखी होगी, वो जो 2 प्लेयर्स खेलते हैं, कैरम बोर्ड है, लूडो है जी। उसके अलावा हमारे पास आउटडोर गेम्स में वॉलीबॉल और फुटबॉल ग्राउंड भी है जहाँ पे आउटडोर गेम्स भी कराई जाती हैं। आज की कैदियों की सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर होती हैं, जो इनके प्लेइंग एरिया में होती हैं, क्या क्या ये गेम्स खेलते हैं, वो सब आपको दिखाई, आपको बाकायदा विज़िट करवाया है। और ये सारे के सारा सेहरा जो है वो जाता है उमैर साहब की तरफ, जिन्होंने बाकायदा स्पेशली तौर पर इस टास्क को देखा और इस पर काम किया ताकि माशरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तरबियत दी जा सके। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।